श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय नमः। ॐ ह्रीं अरहं श्री आचार्य विद्यासागराय नमः। पार्श्व पुराण की इस कथा में भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। केवल ज्ञान के उपरांत समवसरण में देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान का वह विराजमान होना, भगवान के समक्ष गणधर परमेष्ठी के द्वारा प्रश्न किए जाना और उन प्रश्नों का उत्तर भी भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त होना, यह प्रक्रम निरंतर चल रहा है। सप्तभंगी के रूप में भगवान ने कल हर तत्व के अंदर, हर पदार्थ के अंदर जो धर्म रहते हैं, उन अनंत धर्मों में यह सप्तभंगी की विधि घटित होती है। दो प्रकार की नयों की जो संयोजना है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, उसी के माध्यम से ये सारी वस्तु व्यवस्था चलती है और उसी वस्तु व्यवस्था को यहाँ पर इन छंदों के माध्यम से दर्शाया गया है। सप्तभंगी के इस प्रकरण को जो कल थोड़ा सा नाम लेकर के बताया था, उसी को और खुलासा करते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है। मंगल करण अमंगल हारी, तारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। द्रव दृष्टि जिय नित्य स्वरूप, पर जय न्याय अथिर चेद्रूप। नित्यानित्य कथंचित होय, कयो न जाय कथंचित सोय। नित्य अवाचि कथंचित वही, अथिर अवाचि कथंचित सही। नित्यानित्य अवाचक जान, कहत कथंचित सब परवान। इह विधि स्याद वाद नय छाय, साध्यो जीव जैन मत माय। और भांति विकल्प जे करें, तिनके मत दूषण विस्तरें। जीव नाम उपयोगी जान, करता भुक्ता देह प्रमाण। जगत रूप शिव रूप अरूप, ऊर्ध गमन स्वभाव स्वरूप। यह जो भी पदार्थ हैं सभी द्रव्य दृष्टि से नित्य होते हैं, पर्याय दृष्टि से सभी अस्थिर होते हैं, अनित्य होते हैं। इन दोनों को हम नित्य और अनित्य एक साथ भी अगर कहेंगे तो क्रम क्रम से कह सकते हैं। यह उभय रूप पदार्थ का वर्णन होता है। फिर जब हम किसी भी एक वस्तु के धर्म को कहते हैं तो अन्य धर्मों की अपेक्षा वो वस्तु अवक्तव्य होती है, उसके सभी धर्म उस समय कहने में नहीं आते, इसलिए एक चौथा भंग भी होता है, अवक्तव्य। अब इन्हीं चार भंगों की संयोजना से आगे के तीन भंग और बन जाते हैं। एक नित्य के साथ में अवक्तव्य, अनित्य के साथ में अवक्तव्य और नित्य अनित्य के साथ में अवक्तव्य। ऐसे ये सप्त भंग बनते हैं। 7 प्रकार के हर धर्म को जानने के भेद बन जाते हैं। इससे ज़्यादा और प्रश्न नहीं हो सकते हैं। 7 प्रश्नों में ही सभी प्रकार के समाधान हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि जीव द्रव्य इन सब द्रव्यों में प्रमुख है। उपयोग जिसका स्वभाव है, स्वयं कर्ता स्वभाव वाला भी है, यानी कर्मों को करता है, भावों को करता है, और वह भोक्ता स्वभाव वाला भी है। उन्हीं भावों के अनुसार किए हुए कर्मों को भी भोगता है, अपने भावों का भी भोक्ता होता है। यह जगत स्वरूप भी है, यानी जब ये
समुद्घात की अपेक्षा से फैल जाता है तो आकाश के प्रदेशों में एक एक प्रदेश स्थित हो जाता है। लोकाकाश प्रमाण भी इसका परिमाण फैल जाता है। और वैसे देखा जाए तो अपनी देह के प्रमाण होता है। स्वभाव इसका ऊर्ध्वगमन करने का है, लेकिन कर्मों के भार के कारण से ये अधोगमन भी करता है और तिर्यक गमन भी करता है। लेकिन इस जीव का स्वभाव जो है वो केवल ऊर्ध्वगमन करने का ही है। इसीलिए आप देखते हो कि जब जीव को मोक्ष होता है तो वह सीधा ऊर्ध्व ऊपर की ओर ही गमन करता है। ऐसे जीव के स्वभाव जो यहाँ बताए गए हैं, ये लगभग द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ है उसी के अनुसार बताए गए हैं। ये सब नौ अधिकार जीव सिद्धि कारण कहे, इनको कछु विस्तार लिखो जिनागम देख के। उसी के अनुसार यहाँ बताया गया। चार भेद व्यवहारी जान, निश्चय एक चेतना जान, जो इन सो मिल जीवित रहे, सोई जीव जैन मत कहे। यह चार भेद व्यवहार से प्राण के कहे गए हैं, है ना। प्राण जो होते हैं हर जीव के पास में चार अवश्य होते हैं। इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण। और निश्चय से उसका एक चेतना प्राण होता है। जीव का अपना जो प्राण है वो चेतना प्राण है। तो चेतना प्राण जो निश्चय से है वह हमेशा उसके साथ में रहता है, और चार प्राण जो हैं वो उसकी पर्याय के अनुसार ही बदलते रहते हैं, इसलिए वो व्यवहार से प्राण कहलाते हैं। प्रथम आयु अवधार, इंद्रिय सांस ओ सांस बस, मूल प्राण ये चार, इनके उत्तर भेद दश। इन्हीं मूल चार प्राणों के जब और भेद कर देते हैं तो वह 10 भेद हो जाते हैं, जो यहाँ बताए गए। प्रांच प्राण इंद्रिय जनित, 3 भेद बल प्राण, 1 सांसो श्वासवनि, आव सहित 10 जान। 5 इंद्रिय प्राण हो जाते हैं, बल भी 3 प्रकार के हो जाते हैं, मन वचन और काय के भेद से, 1 श्वासोच्छ्वास और 1 आयु, ये मिलाकर के 10 प्राण हो जाते हैं। सैनी जीव जगत में जे, 10 प्राण से जीवे ते, मन सो रहित असैनी जान, ते 9 प्राण धरें दिन रात। कान बिना 4 इंद्रिय जिते, 8 प्राण के धारक तिते, ते इंद्री के आँख न भनी, ताते 7 प्राण के धनी। नासा बिन बे इंद्री जीव, तिन सब के 6 प्राण सदीव। जीव वचन वर्जित तन तास, 1 इंद्री 4 प्राण निवास। 1 इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीवों में किसमें कितने प्राण होते हैं उनकी संख्या भी यहाँ बता दी गई है। सैनी माने संगी पंचेंद्री जीव में 10 प्राण होते हैं। जो असंगी होते हैं, मन से रहित होते हैं, उनमें 9 प्राण होते हैं, चूँकि मन प्राण की कमी हो गई। फिर जो 4 इंद्रिय जीव हो जाते हैं उनके पास में कर्ण इंद्री नहीं होती है, इसलिए उनके प्राण 8 रह जाते हैं। 3 इंद्रिय जीव के पास में आँख नहीं होती है तो उनके प्राण 7 रह जाते हैं। 2 इंद्रिय जीव के पास में नाक भी नहीं रहती है, इसलिए उनके प्राण 6 रह जाते हैं। और जो 1 इंद्रिय जीव हैं उनके पास में जीव भी नहीं होती और उनका वचन बल भी नहीं होता, इसलिए 2 प्राण कम हो जाते हैं तो उनके 4 प्राण रह जाते हैं। इस तरह से सभी जीवों में प्राणों का विभाजन बताया गया। ईविद जीव अजीव सब, 3 काल जगत्थान, सत्ता सुख अवबोध चित, मुक्त जीव के प्राण। ये तो संसारी जीवों का कथन हो गया, लेकिन मुक्त जीव में हमेशा उनका अस्तित्व बना रहना, चैतन्य की सत्ता होना, ज्ञान होना, सुख होना, ये सब उनका मुक्त जीवों का जीवन कहलाता है। तो मुक्त जीवों में भी शून्यता नहीं आ जाती, वह भी ज्ञान और सुख से परिपूर्ण होते हैं, चैतन्य परिणति का बोध करने वाले होते हैं। इसलिए मुक्त जीवों का अनुभव अपने तरह का अलग ही होता है। आगे इसी और थोड़ा सा सिद्धांत का विवेचन किया जा रहा है। 2 प्रकार उपयोग बखान, चक्षु अचक्षु अवधि अवधार, अब सुन दहु विद्या,
श्रुत अवै ज्ञान अज्ञान, मन पर जय केवल निर्दोष, इनके भेद प्रत्यक्ष परोक्ष, मति श्रुति ज्ञान आदि के दोय, ये परोक्ष जाने सब कोई। अवधि और मन पर जय ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण, केवल ज्ञान सरल पक्ष, लोकालोक विलोकन चक्षु, जहाँ अनंत दरब पर जाए, एक बार सब झलके आए। दर्शन 4 8 विद ज्ञान, ये व्यवहार विहन जिय जान, निश्चय रूप चिदात्म देह, शुद्ध ज्ञान दर्शन गुण गेह, कल्पित असद्भूत व्यवहार, तिसने घटपटादि करतार, अनुपचरित अजरा अजथार स्वरूप कर्म पिंड करता चिद्रूप। जब अशुद्ध निश्चय बल धरे, तब यह राग द्वेष को कहे। यही शुद्ध निश्चय कर जीव, शुद्ध भाव करतार सदैव। प्राणी सुख दुख आप भुगतें पुद्गल कर्म फल, यह व्यवहारी छाप निश्चय निज सुख भोगता। देह मात्र व्यवहार कर कयो, ब्रह्म भगवान दर्वित नय की दृष्टियाँ लोक प्रदेश प्रमाण। लघु गुरु देह प्रमाण जीव यह जानिए, संकोच शक्ति सौमानिये। जो भाजन परवान दीप दुध विस्तरे, समुद्री घाति भी निराय ही उपमा धरे। तेजस कारमान जुत भेष, बाहर निकसे जीव प्रदेश। छाड़े नहीं मोल तन ठाम, समुद्री घाति विद्या को नाम। अब ये समुद्र घात का वर्णन किया जा रहा है। जब जीव के आत्मा के प्रदेश किन्हीं कारणों से बाहर निकलते हैं तो उसको समुद्र घात कहते हैं। तो जब आत्मा बाहर निकलेगी, उसी का ऐसे समझ लो जैसे खिंचाव होकर के कुछ आत्मा के प्रदेश बाहर आ गए। अब जब जीव के आत्मा के प्रदेश बाहर होंगे तो उसके साथ में जो तेजस और कार्मण शरीर जुड़ा होता है वो भी उसके साथ जुड़ा ही रहेगा। तो इस तरह से तेजस कार्मण शरीर के साथ में आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, और जो अपना औदारिक शरीर है वो यहाँ का यहीं रहेगा, है ना। अब वो समुद्गात 7 प्रकार के होते हैं। 7 इन परिस्थितियों में ये आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, और जब ये बाहर निकलते हैं तो किसी को देखने में नहीं आते हैं, है ना। कुछ विशेष शरीर आदि को जब ये धारण करते हैं, आहारक शरीर आदि, तब देखने में आ सकते हैं। लेकिन वेदना और कसाय आदि समुद्घात में केवल आत्मा के प्रदेश जब शरीर से बाहर निकलते तो कुछ भी देखने को नहीं होता। हाँ, 7 भेद शबता के कहे, गोमट सार देखी सर दहे। प्रथम वेदना नामी बखान, द्वितीय कषाय नामी उरान। तन विकुर्वणाति जो ये, चौथो मारणांत मुनिले सुनिलेह। पंचम तेजस संज्ञा जान, षष्टमी आहारक अभिधान। केवल समुद्घात 7मा, ऐसी शकति धरे आत्मा। दुसह वेदना के बस जहाँ, जीव प्रदेश कड़त हैं तहाँ। किसी जीव के उदय प्रवान, पहला समुद्री घात यह जान। जब ना हो रिपुकरन विध्वंस, बाहर जाए जीव के अंश। अति कषाय सो जो होए ते, दूजा समुद्री घात यह ये। नाना जात विक्रिया हेत, निकसै ब्रह्म प्रदेश सचेत। देव नारकी के ये होय, तीजा समुद्री घात है सोए। किसी जीव के मरते समय, हंस अंश तन बाहर गमे। बांधी गति के परस निकाल, 14 भेद कहो जिनिरायन। जो मुनि के कछु कारण पाए, उपजय क्रोध न थाम्यो जाय। तेज से तन को अविसर यही,
बामी कंद सो प्रगटे सही। ज्वालामयी काहलाकार और सिंदूर पुंज उनहार। 12 योजन दीर्घ सोय 9 योजन विस्तीर्ण होय। दंडक पूर्वत प्रलय करे साधु समेत भस्म कर दे। अशुभ कषाय यही विख्यात अब सुनित शुभ तेजस की बात। दुर्विच्छादिक दुख अविलोय दया भाव मुनिवर के होय। शुभ आकृति सो निकसेताम दक्षिण कांधे सो अभिराम। पूर्व कथित देह विस्तार रोग शोक सब दोष निवार। फिर निज थान करे पैसार पंचम समुदिघात ये धार। करत साधु पद अर्थ विचार मन संशय उपजै तिहि बार। तहाँ तब बोधन चिंता करे कैसे ये विकल्प निर्वरे। भरत खेत आदिक भूमाई अब यह निकट केवली नाई। ताते करिए कौनि उपाय बिन भगवान भरम नहीं जाए। जो मुनि महाराज जब आहारक रिद्धि के जो धारी होते हैं जिन्हें आहारक प्रकृति का बंध हो जाता है उन्हीं के लिए यह आहारक शरीर निकलता है। ये एक पुतला होता है जो मस्तिष्क से एक हाथ का पुतला निकलता है और ये तब निकलता है जब उन्हें तत्व के विषय में कोई ऐसा संशय हो जाए जिसका निवारण केवली भगवान के बिना न हो सके। तो वह भरत क्षेत्र में जब केवली भगवान नहीं होते हैं तो वह विदेश क्षेत्र तक भी वह पुतला मस्तिष्क से निकल करके जाता है और उन भगवान से शंका समाधान करके वह उनके लिए ज्ञान प्रदान करा देता है। इसको बोलते हैं आहारक समुद्घात। ये उसी का वर्णन चल रहा है। तब मुनि मस्तक सो सुन गे प्रगट होय आहारक देह। एक हाथ तिस परिमति कही श्री जिन शासन में सर दही। दर्शन फटिक वरन मन हरन अनूप तह जाय यह केवल भूप। दर्शन कर संदेह मिटाय फिर आने जिन धान समाय। अष्टम समुद्घात ये मान मुनि। षष्ठम समुद्र षष्ठम समुद्घात ये मान मुनि के होई छठे गुण थान। रवि संजोगी जिनके परिदेश बाहर निकसे अलख अभेश। अब ये केवली समुद्घात का वर्णन करते हैं। दंड कपाटादिक विधि ठान क्रम सो होय लोक परवान। सप्तमी समुदि घात ये भाई श्रद्धा करो भविक मनि लाए। मरणांतक आहारक जे एक दिशागत जानो ये। बाकी पाँच रहे जे आन ते सब दशों दिशागत जान। यह एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो मारणांतिक समुद्घात होता है और आहारक समुद्घात होता है उन समय पर आत्मा के प्रदेश एक ही दिशा में जाते हैं। जैसे जिधर मरण के बाद में जन्म लेना है, मरण से पहले वह जीव उस स्थान पर अपनी आत्मा के प्रदेशों को छू करके आ जाता है, उस स्थान को छू करके आ जाता है, तो वो उसी दिशा में जाएगा जहाँ पर उसका मरण होना है, तो वो एक ही दिशा में जाएगा। आहारक शरीर भी जो निकलता है वो भी उसी दिशा में जाएगा जहाँ पर केवली भगवान विराजमान है। बाकी के जो और समुद्घात हैं इसमें आत्मा के प्रदेश दशों दिशाओं में कहीं पर भी घूम सकते हैं। चार जात दुबी राशि संसारी जीव थावर जंगम रूप सदीव। तहा पाँचे विधि थावरिकाय भूजल तेज वनस्पति थाय। चार जात के जंगम जंत चलत फिरत दिखें बहुभंत। शंख सीप क्रोड़ी क्रमिजोक इत्यादिक बे इंद्रिय धोक। ये सब दो इंद्रिय जीव कहलाते हैं। सीख लो थोड़ा बहुत, हैं? कुछ पता नहीं होता आप लोगों को। शंख में भी जीव होता है। जो आप शंख का यूज करते हो उसका बाहरी कवच होता है, भीतर उसमें जो जीव होता है वो दो इंद्रिय जीव होता है। सीप में भी जीव होता है। कौड़ी ये भी एक जीव होता है। क्रमी ये भी दो इंद्रिय जीव होता है। और जो जोंक होती है, जोंक है ना, जानते हैं? हाँ, पुराने लोग जानते हैं। हाँ, गाय के थनों में भी लग जाती है, तो वह भी जो है दो इंद्रिय जीव होते हैं। ये सब है ना। चींटी दीम कुंथ पुण्यात
ते ते इंद्रिय जीव अनाद। माखी माक्षर भृंगी दे भ्रमर प्रमुख चौ इंद्रिय। जो दीमक लगती है ना, मिट्टी में दीमक के ढेर लग जाते हैं, ये 3 इंद्रिय जीव होते हैं। और चींटी वगैरह जो चलती हैं, ये भी चींटी चींटे आदि 3 इंद्रिय जीव होते हैं, है ना। और जो कुंथु आदि कोई छोटे जीव होते हैं, ये भी 3 इंद्रिय बताए गए हैं। मक्खी हैं, मच्छर हैं, ये पतंगे भौरे वगैरह, ये सब 4 इंद्रिय जीव होते हैं। देवनार की नर विख्यात केतक पशु पंचेंद्रिय जात। ये सब त्रिस्थावर के भेद, इनको विषय क्षेत्र सुन ले। फरस 4 से 5 जीव 64 नासा। द्रग जोजन 29 शतक 54 क्रम भाषा। दुगुण सेनी अंत श्रवण बसु सहज धनुष फुन। सेनी सपरश विषे कहो 9 योजन श्री मुनि। 9 रसन घ्राण 9 चक्षु प्रति 47,000 गिन। 263 बार श्रवण विषय क्षेत्र परवान वन। ये सभी इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय बताया गया है। कितने कोष तक हम उत्कृष्ट एक एक इंद्रिय के माध्यम से जान सकते हैं। मंगल करण अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। बोलो बोलो। एक इंद्रिय सूक्ष्म अरुथूल, 3 भेद विकल त्रय मूल। 2 प्रकार पंच इंद्रिय कहे, मन सो रहित सहित सरदय। 7 ही पर जायते अपर जापते जान। 14 जीव समास मूल भेद उरथान। ऐसे ही 14 गुण थान, 14 मारगणा उर आन। जब लग है इन रूपी राम, संसारी यह नाम। यह अनादि संसार जीव की भूल है। इस कारज में और हेतु नहीं मूल है। जो अशुद्ध नए न्याय जीव जग रूप है। दिव्य दृष्टि सो देख सब शिव भूप है। भय कर्म संयोग ते संसारी सब जीव। साधन बल जीते कर्म तब यह सिद्ध सदीव। अष्टगुणात्म रूप कर्म मल मोक्त हैं। स्थिति उत्पत्ति विनाश धर्म संयुक्त हैं। चरम देह ते कछुक हीन परदेश हैं। लोक परमेश हैं। अथिर अर्थ पर जाए जो हानि वृद्धिमय रूप। तिसने सिद्ध बखानिए उत्पत्ति नाश स्वरूप। ये त्रिविध परिणति धरें ज्ञान तदा कृतभास। यो भी शिव पद में सधे स्थित उत्पत्ति विनाश। अथवा शव परिणति न से भई सिद्ध पर्याय। सुदिनी विनिश्चल सदा यो तीनों ठहराए। वर्ण 5 रस 5 गंध 2 लीजिए। 8 फरस मुन जोर 20 शब कीजिए। जीव विषय इन माही एक नहीं पाइए। याते मूरतहीन चिदात्म गाइए। जग में जीव अनादि बंध संजोगते। छूट्यो कब ही नाही कर्म फल भोगते। असदभूत व्यवहार पक्ष जो ठानिए। तो यह मूर्तिवंत कथनचित मानिए। यह जो जीव है आत्मा, यह कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक है। संसारी अवस्था में यह 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के वर्ण, 5 रस, 2 गंधों से और यह 20 प्रकार के इन पुद्गलों के गुणों से युक्त रहता है। इसलिए इसको कथनचित मूर्त भी कहा जाता है। लेकिन वस्तुतः यह आत्मा चैतन्य रूप है। वास्तव में यह आत्मा अमूर्तिक है। असद्भूत व्यवहार नए के पक्ष को जब ध्यान में रखते हैं तो यह आत्मा
कर्म फलों को भोगता है, इसलिए यह कर्म फल का भोगता है, तो कर्म भी मूर्तिक होता है और उसको भोगने के कारण से यह मूर्तिक आत्मा कहलाता है। इस तरह से आत्मा के विषय में कुछ और जानकारी यहाँ दी जा रही है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, पुनि और अनुभाग प्रदेश, चार भेद यह बंध के कहे पास परमेश। जो आत्मा में कर्म बंध होते हैं वो चार प्रकार से बनते हैं: प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग बंध। बद्ध विवर्जित बंध विवर्जित आत्मा ऊरद गमन करे, एक समय कर सरल गति लोक अंत निवशेय। ज्यों जल तुम भी लेप बिन उधर गमन करे, त्यों उधर गति एम यह कर्म बंध बिन दे। ज्यों जब लोचो विधि बंध सो बंधे जीव जग माही, सरल वक्र तब लो चले विदिशा में नहीं जाही। पढ़ो आगे। पुद्गल धर्म धर्म नव काल नाम अवतार, ये अजीव जड़राज जड़ तत्व के भेद पत्र परकार। तिन में पुद्गल दोय विधि बंध भेद अनुरूप, यह सब में रूपी दरव चारों ओर अरूप। अनुरूपी पुद्गल दरव छेद भेद नहीं जास, अगनि जालाधिक जाओग सो होए न कबही नाश। जा अविभागी में नहीं आदि मध्य अवसान, शब्द रहित पर शब्द को कारण भूत बखान। भूजल पावक बाय हेतु रूप सबको यही, बहुविधि कारण पाय करणादिक पलटें तुरत। अविनाशी जिस माही सदागत पाइए, इंद्रिय गोचर नाही अवधि ज्ञान सो जानिए। वरण पांच रस पांच में एक एक ही सोए, एक गंध दो गंध में आठ बरस में दो। ये परमाणु पंच गुण सात बंध में जान, वर्णादिक जीवीस हैं ते गुण जात बखान। आगे पुद्गल बंध के सुनो वेद सट सोए, सरदा करते समझते संशय रहे न कोई। यह पुद्गल द्रव्य का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, जिसमें दो प्रकार के भेद होते हैं। एक अणु कहो या परमाणु कहो, और दूसरा स्कंद कहा जाता है। तो अणु या परमाणु ये पुद्गल का सबसे छोटा भेद है, और उन अणुओं से मिलकर के जो स्कंद बनते हैं वो स्कंद 6 प्रकार के जगत में दिखाई देते हैं। अब आप देखोगे कि ये बहुत अच्छी आज की भौतिक विज्ञान है, समझ आ रहा है, जिसे फिजिक्स कहा जाता है। और यह जितने भी द्रव्य हमें इस जगत में दिखाई देते हैं वो सब स्कंद रूपी होते हैं। अणु हमारी कभी दृष्टि में नहीं आता। जिसे आज का विज्ञान अणु कहता है वो अणु नहीं है, वो अणु नहीं है, वो अणु का एक समुदाय है, स्कंद है। अणु तो बहुत अविभागी कण होता है कि जिसका हम विभाजन ही ना कर सकें। आजकल तो उस अणु के भी है ना बहुत सारे विभाजन हो रहे हैं, अनेक माइक्रो और नैनो एटम तक भी पहुंच चुके हैं और उसके आगे भी होते रहते हैं। तो ये सब अणु के लक्षण नहीं है। जो शास्त्रों में बताया है अणु वह कहलाता है जिसका फिर कोई भी किसी भी तरीके से उसका डिवाइडेशन न हो सके। तो बाकी जो कुछ भी है वो सब कहलाता है स्कंद। तो वह जो स्कंद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। हमें इस जगत में 6 ही प्रकार के स्कंदों से काम पड़ता है और वो 6 ही प्रकार के स्कंद हमें यहाँ हमेशा देखने को मिलते हैं। तो वो यहाँ बताए जाते हैं। प्रथम भेद अति थूल बखान, द्वितीय थूल संख्या और आन, तृतीय थूल सूक्ष्म सरदहो, सूक्ष्म थूल चतुर्थम गहो। पंचमी सूक्ष्मी नामी गिने, षष्ठमी अति सूक्ष्मी षटी, अविनिको वर्णति विरतंत, सुनो एक मन सो मतिवंत। बड़ा सरल है, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला स्कंद कहलाता है स्थूल। स्थूल क्या बोलते हैं? जिसको अति थूल लिखा हुआ है।
दूसरा केवल थूल माने स्थूल, तीसरा थूल सूक्ष्म, थूल के साथ क्या जुड़ गया? सूक्ष्म, चौथा सूक्ष्म स्थूल, और पांचवा सूक्ष्म, और छठवां सूक्ष्म सूक्ष्म। इस तरह के ये 6 प्रकार के स्कंद होते हैं। इनको उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है कौन से अति स्थूल कहलाते हैं, कौन से स्थूल आदि कहलाते हैं। माटी ईंट खंड खंड कीने जे बंद, फेर न मिले आप शौक संग, माटी ईंट काठ पाषाण, इत्यादिक अति थूल बखान। अति स्थूल ये कहलाते हैं, जिसे स्थूल स्थूल भी कहते हैं। जैसे मिट्टी है, ईंट है, पत्थर हैं, इनके अगर हम खंड खंड कर दें, टुकड़े कर दें, तो इनको मिलाने से मिलते नहीं हैं, है ना। जब तक हम कुछ और उपयोग ना करें, केवल हम टुकड़े टुकड़े बगल बगल में रख देंगे तो अपने आप नहीं मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं स्थूल स्थूल स्कंद। क्या होगा ये? दूसरा, भिन्न भिन्न कीने मिल जाए, ऐसे पुद्गल जे जग माए, धृत और तेल जला दिक जान, ये सब थूल कहे भगवान। अब देखो, ये जैन फिजिक्स अपने ढंग से अलग चलती है ना। आप लोग तो बस 3 ही चीज़ें पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर, द्रव्य, वाष्प और गैस। क्या 3 चीज़ें पढ़ी जाती है ना, वो ठोस, द्रव और गैस। हाँ, बस समझ आ रहा है ना, ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं बस। जबकि स्कंद जो है, दिखाई देने वाली जो चीज़ें हैं, वो 6 प्रकार की होती हैं। तो दूसरी चीज़ क्या होती है? स्थूल नाम के स्कंद होते हैं, उन्हें हम स्थूल कहेंगे। क्या उनको कहेंगे? जिनको हम अलग अलग कर दें, छिन्न भिन्न कर दें, और बाद में अगर हम मिलाएं तो आसानी से मिल जाएं, ऐसे जो पुद्गल हैं ये सब स्थूल कहलाएंगे। समझ आ रहा है? पानी है, आपने पानी में से पानी निकाल लिया, अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया पानी को, फिर पानी में फिर पानी मिला दिया, उसमें मिल गया। तेल में से तेल निकाल लिया, एक डिब्बा तेल रखा हुआ था, उसमें से कटोरी तेल निकाल लिया, फिर उसी में फिर डाल दिया, पुनः मिल गया। ऐसे घी में से घी निकाल लिया, फिर घी में फिर मिला दिया। क्या कहलाया ये थूल कहलाते, थूल रूप जो स्कंद होते हैं, है ना। तीसरा, देखत लगे दृष्टि सो थूल, कर में गहे जाहि नहीं मूल, धूप चांदनी आदि समस, जान थूलते सूक्ष्म वस्तु, है ना। ये कहलाते हैं स्थूल सूक्ष्म। अब ये देखने में तो स्थूल लगेंगे, देखने को मिलेंगे, लेकिन इन्हें पकड़ नहीं सकोगे, तो वो कहलाए स्थूल और सूक्ष्म, जिन्हें हम हाथ से न पकड़ सकें। ऐसी चीज़ें क्या हैं? धूप है। अब धूप आपको देखने को तो मिलती है, धूप है, समझ आ रहा है। चंद्रमा की चांदनी है, छाया है, ये सब चीज़ें देखने में तो आ रही हैं, परछाई पड़ रही है, लेकिन आप उन्हें पकड़ना चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। तो ऐसे ये जो स्कंद हैं, ये सब पुद्गल की पर्याय है, सब पौद्गलिक स्कंद के रूप में परिणत हुई चीज़ें हैं। तो इनको कहा जाता है स्थूल सूक्ष्म। ये तीसरे प्रकार का पुद्गल हो गया। चौथा, आखन सो दिखे नहीं जे, चारों इंद्री गोचरते, विविध स्पर्श शब्द रस गंध, सूक्ष्म थूल जानते बंद, है ना। ये चौथे प्रकार का होता है, इसको सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। पहले क्या था वो? स्थूल सूक्ष्म। अब ये क्या हो गया? सूक्ष्म। माने सूक्ष्मता ज्यादा हो गई, स्थूलता कम हो गई। अब सूक्ष्मता कैसी हो गई? आंखों के अलावा 4 और इंद्रियां हैं आपके पास में, सुन रहे हो? कर्ण इंद्रिय से क्या सुनते हो? शब्द। घ्राण इंद्रिय से क्या सुनते हो? स्पर्श इंद्रिय से क्या स्पर्श करते हो? हल्का भारीपना। और कौन सी बची? रसना इंद्रिय, उससे क्या करते हो? टेस्ट लेते हो। कभी आपको ये चीजें दिखाई देती हैं? शब्द सुनाई पड़ते हैं? सुनाई तो पड़ते हैं, लेकिन दिखाई देते हैं? दिखाई नहीं पड़ते। गंध दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती। जो टेस्ट है वो दिखाई देता है? सोच के बताओ। आप कहोगे महाराज बिल्कुल दिखाई देता है, अगर आम रखा होगा बिल्कुल बढ़िया लाल लाल तो दिखाई देगा, मीठा ही है, तो उसका टेस्ट दिखाई दे रहा है क्या? स्वाद जो उसका मीठापन है वो दिखाई देगा क्या? नहीं देगा ना। तो ये रसना इंद्री का भी स्वाद, गंध भी दिखाई नहीं थी। स्पर्श देखने में लग रहा है महाराज ये भारी होगी चीज, ये भारी होगी, ये हल्का है,
ये आपके देखने में आ रहा है, ये अनुमान ज्ञान का विषय है, लेकिन जो उसका हल्का भारीपन है, जो उसका गुण है, वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। ये चारों इंद्रिय के विषय कहलाते हैं सूक्ष्म स्थूल। समझ आ गया? बहुत अच्छा साइंस है, इसको सबको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, काहु इंद्रिय गोचर नाई, अच्छा, नाना भांति वर्गणा पिंड कारमान परमाणु पिंड काहु इंद्रिय गोचर नाही ते सूक्ष्म जिन शासन माही। ऐसा। अब केवल सूक्ष्म है, वो किसे कहेंगे? जो किसी भी इंद्रिय के गोचर ना हो, पांचों इंद्रिय में से किसी की पकड़ में ना आए। समझ आ रहा है? ऐसा क्या चीज होती है? कार्मण जो शरीर होता है, कर्म जो परमाणु होते हैं, जो कर्म बंध हम करते हैं, आत्मा में कर्म जो बनते हैं, वो कर्म के परमाणु पौद्गलिक होते हैं, वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो किसी इंद्रिय का विषय नहीं होते हैं, तो उन्हें सूक्ष्म कहा जाता है। जो कर्मों का जो समूह है, कार्मण शरीर जो आत्मा से बंधा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? ये सूक्ष्म कहलाएगा। कर्म वर्गणा सो ही कहा जो अति ही सूक्ष्म सरदह परमाणु बंद सो सूक्ष्म सूक्ष्म सुनिबंध। पढ़ो पढ़ो आगे। सट प्रकार बुदगल इहि भाय मुख्य गौण सोए गुण थाय इन्हीं सो निर्मापत लोक और नदी के दूजो थोक शब्द बंध छाया तम जान सूक्ष्म तूल भेद संठान अरु उद्योत आतप बहु भाय यह 10 विधि पुद्गल पर्याय। इसके अलावा ये 10 विध पुद्गल की पर्याय और होती है। ये अति सूक्ष्म शब्द बंध क्या जो परमाणु है केवल, है ना, या जो परमाणु के अलावा जिसमें 2 परमाणु भी मिल गए, 3 परमाणु भी मिल गए, जब तक वो दिखाई नहीं देता या स्कंद के रूप में नहीं आता, तब तक भी वो परमाणु अति सूक्ष्म के रूप में ही कहे जाते हैं, है ना। अथवा जो परमाणु जिसका अविभागी अंश न हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अति सूक्ष्म कहेंगे। तो कार्मण वर्गणा तो सूक्ष्म हो गई, और जो परमाणु हैं, 1 अणु वाला, 2 अणु वाला, ये भी जो है अति सूक्ष्म कहलाते हैं। तो ये 6 प्रकार के पुद्गलों का ये वर्णन हुआ। अब इनकी 10 प्रकार की पर्यायें होती हैं, ये सभी पुद्गल रूप होती हैं जो यहाँ पर ही बताई गई हैं। जब जड़ जीव चले सत भाय धर्म दरव तब करें सहाय जता मीन को जल आधार अपनी इच्छा करत विहार। ये जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, 2 द्रव्य का वर्णन हो गया। फिर धर्म द्रव्य आता है जो इस पूरे लोकाकाश में फैला हुआ रहता है, जिसका काम क्या है? जब भी कभी जीव और पुद्गल में गति होगी तो उस गति में वो सहायक होगा। उस द्रव्य का नाम है धर्म द्रव्य, है ना। और उसी के विपरीत होता है अधर्म द्रव्य, जो इस पूरे लोकाकाश में उसी के साथ में वो भी फैला हुआ रहता है। जब भी जीव या पुद्गल की गति रुकती है तो उस रुकने में सहायक होता है, उसको बोलते हैं अधर्म द्रव्य। ये द्रव्य हैं जो अदृश्य हैं, सर्वज्ञ ही इनको देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। इसलिए जो हम और आप लोग छद्मस्त जीव हैं, वो सब श्रद्धा में ला करके इसको स्वीकार करते हैं, है ना। हाँ, यूं ही सहज करें स्थित होए तब अधर्म सहकारी होए। जो मग में पंक्षी को छाई थिति कारण है बल सो नाही। जो सब द्रव्यन को अवकाश देय सदा सो द्रव्य आकाश। ताके भेद दोई जिन कहे लोके अलोकी नाम सर है। आकाश द्रव्य होता है, यह लोक और अलोक के माध्यम से 2 प्रकार से विभाजित हो जाता है। जितने में लोक फैला है उसको कहेंगे लोकाकाश, और लोक के बाहर जो आकाश है वो कहलाता है अलोक आकाश। जहाँ जीवादि पदार्थ वास असंख्यात परदेश निवास। लोकालोक कहावे सोए परे अलोक अनंता होए। लोकाकाश जो है वो असंख्यात प्रदेश में होता है, जितने में लोक फैला है वो असंख्यात प्रदेश वाला है, और अलोकाकाश अनंत प्रदेश होता है। लोक प्रदेश असंख्य जहाँ एक एक कालाणु तहाँ। निराशवत निविशेषदा द्रव्य स्वरूप सुधीर सर्वदा। वर्तावन लक्षण गुण जास 3 काल जाको नहीं नास। समय घड़ी आदि की बहु भाय
ये व्यवहार काल पर्याय। ये काल द्रव्य छठवां द्रव्य कहलाता है। कौन सा द्रव्य? काल द्रव्य। काल द्रव्य कैसा होता है? आकाश के एक एक पॉइंट पर एक एक कालाणु होता है ना, जिसके माध्यम से हर द्रव्य में निरंतर परिणमन होता रहता है, वर्तना उसमें होती रहती है। कोई भी द्रव्य स्थिर नहीं रहता है, हर द्रव्य में परिणमन चलता रहता है। वो काल द्रव्य के माध्यम से चलता है। उस परिणमन को जो हम पकड़ते हैं कि इसमें असंख्यात समय हो गए, ये 1 वर्ष का हो गया, 1 दिन का हो गया, ये कहलाता है व्यवहार काल। और जो काल द्रव्य के अणु हैं जो लोकाकाश पर स्थित हैं वो कहलाते हैं परमार्थ काल या निश्चय काल। इस तरह काल द्रव्य को भी 2 प्रकार से जानना। पहले कहो जीव अधिकार और अजीव पंच प्रकार, ये ही 6 द्रव्य समुदाय काल बिना। हाँ, काल के बिना 6 द्रव्य पंचास्तिकाय कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्योंकि काल द्रव्य में कायता नहीं होती है। काय मतलब उसके अणु एक ही रहेगा, उसमें बहुत प्रदेशीपना नहीं आता, इसलिए उसको काय नहीं बोलते हैं। तो काय के बिना, जो काल के बिना जो 5 द्रव्य रह गए उनको बोलते हैं अस्थि काय। बहु परदेशी जो द्रव कायवंत सो जान, ताते पंच सकाय हैं काय काल बिन मान। जीवर धर्म अधर्म दरब ये तीनों कहें लोक प्रधान, असंख्यात परदेशी राजे नव अनंत परदेशी जान। संख असंख अनंत प्रदेशी त्रिविध रूप पुद्गल पहचान, एक प्रदेश धरे कालाणु ताते काल काय बिन मान। ये वर्णन अगर आपको और अच्छे ढंग से समझना हो तो आप तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का अध्ययन करें, ठीक है ना। हाँ, उसके भी सूत्र हैं, उन सूत्रों में अर्थ अच्छे ढंग से बताया गया। काल काय बिन तुम कयो, एक प्रदेशों जो होए, पुद्गल परमाणु तथा सो सकाए क्यों होए। अलंक असंख्य दरब भिन्न अलख भिन्न असंख्य दरब कालाणु भिन्न भिन्न जग माही बसाई, आपस माही मिले नहीं कभी, ताते कायवंत सो नाही। रूप सचिक बनते परमाणु, तत्किन बंध रूप हो जाही, यो पुद्गल को काल कल्पना, कहीं जिनेश्वर के मत माही। ये बताया गया इसमें, इस सवैया में कि जिस तरह से आप काल को अस्थि काय नहीं कह रहे हो, उसी तरीके से परमाणु को भी क्यों काय कह रहे हो? क्योंकि परमाणु भी तो एक परमाणु है, जैसे काल का अणु एक कालाणु है। तो इसका उत्तर ये दिया जाता है कि परमाणु तो आगे मिलकर के अन्य परमाणुओं से स्कंद रूप बन जाता है, उसमें क्षमता है काय बनने की, लेकिन कालाणु कभी भी अन्य कालाणु से मिलकर के स्कंद नहीं बनता, वो हमेशा एक अणु के रूप में ही रहेगा। इसलिए काल को अस्तिकाय नहीं कहा जाता। जितने मान एक अविभागी, परमाणु रोके आकाश, ताको नाम प्रदेश कहावे, देय सरब दरवन की वास। एक कालाणु निवसे धर्म अधर्म प्रदेश निवास, रहे अनंत प्रदेश जीव के बंधन। ये जो आप प्रदेश प्रदेश सुनते रहते हो, ये प्रदेश का मतलब क्या होता है, इसकी एक परिभाषा एक लाइन में लिखी है यहाँ देखो। ताको नाम प्रदेश कहावे, जितने मान एक अविभागी परमाणु रोके आकाश, है ना। एक परमाणु को रुकने में जितना स्थान घिरता है उसका नाम प्रदेश कहलाता है। एक प्रदेश उसको बोलते हैं, समझ आ रहा है ना। तो जब हम बोलते हैं असंख्यात प्रदेश, मतलब असंख्यात परमाणुओं के रुकने में जितना स्थान घेरा जाएगा उतना जो है वो प्रदेश का प्रमाण हो गया, असंख्यात प्रदेश हो गया। तो प्रदेश का मतलब हो गया एक परमाणु जितने स्थान में रह जाए उतना जो जगह है उसका नाम प्रदेश कहलाता है। यूँ समझ सकते हो कि क्षेत्र को नापने का ये सबसे छोटा यूनिट है, समझ आ रहा है ना। जैसे अपने भौतिक विज्ञान में यहाँ पर आपको लौकिकता में क्षेत्र को नापने के लिए क्या समझाया जाता है? सबसे छोटा मिलीमीटर, क्या चलता है? छोटा, सबसे छोटे से छोटे माप क्षेत्र को नापने के लिए, है ना।
माइक्रो। ये जो चलती है, इसी तरीके से जैन आगम में सबसे छोटी माप है वो है प्रदेश कहलाता है। समझ आ रहा है? इससे छोटा कुछ भी नहीं होता है। समझ आ रहा है? इसलिए कहा जाता है जैन धर्म और जैन विज्ञान बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा है ना। केवल जो आंखों से देख रहा है उसी की नाप तौल में लगे रहोगे तो आंखों के पार भी जो है वो कभी भी आपकी श्रद्धा में नहीं आ पाएगा। वो कैसे आएगा? जब आप इस पर श्रद्धा करोगे तभी आएगा, है ना। तो इसलिए जो है हमें सर्वज्ञता पर श्रद्धा होने लग जाती है, क्योंकि ये बातें जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं वो सर्वज्ञ के अलावा और कोई भी बता नहीं सकता है। ये सर्वज्ञता इसी से सिद्ध होती है। धर्म अधर्म काल अरु चेतन चारों धरव अरूपी गाय, तात एक आकाश देश में प्रभु सबके परदेश समाये। मूरत बंत अनंत पुद्गल ते उस नभ में क्यों कर माये, यह संशय समझाया कहो गुरुदास होए हम पूछन आए। पढ़ो। बहु प्रदीप प्रकाश यथा एक मंदिर विषय, लहे सहज अवकाश बांधा कछु उपजे नहीं, त्यों ही नव अरदेश में पुद्गल बंद अनेक, निरावाद निवसे सही ज्यों अनंत त्यों एक। जो कर मन को आगमन आश्रव कहिए सोई, ताकि भेद सिद्धांत में भावित दर्वित हो। यह जीव द्रव्य का वर्णन हो गया और 6 द्रव्यों का भी वर्णन हो चुका है ना। अब तत्व का वर्णन प्रारंभ करते हैं, है ना। तत्व में जीव तत्व, दूसरा अजीव तत्व, तीसरा आ जाता है आश्रव तत्व। तो अजीव में जो पुद्गल आदि हैं उसी का वर्णन हो चुका, उसी को अजीव तत्व समझ लेना। अब यहाँ आश्रव तत्व का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें कि कर्मों का आश्रव होना, माने कर्मों का आत्मा में आना। क्यों आते हैं, किस कारण से आते हैं, वो कारण यहाँ बताए जा रहे हैं। मिथ्या अविरति योग कसाय और प्रमाद दशा दुखदाय, ये सब चेतन को परिणाम भावाश्रव इन्हीं को नाम, तिन्हीं भावन के अनुसार गलती ही बार आवे कर्म भाव के जो सोदरवित आश्रव अनमो। यह आश्रव हुआ जो 2 प्रकार का होता है, भावाश्रव और एक द्रव्याश्रव। जो आप भाव करते हैं भावाश्रव कहलाता है, और जो कर्म आत्मा में आ जाते हैं वो कहलाता है द्रव्याश्रव। ऐसे ही बंध तत्व का कथन किया जाता है। रागादिक परिणाम जिनसे चेतन बंधत है, तिन भावन को नाम भाव बंध जिन भर कयो। जो चेतन परदेश पे बैठे कर्म पुराण, नए कर्म तिन सो बंधे दरब बंध यो जान। जिन भावों से कर्मों का बंध हो वो भावबंध, और जो कर्म पहले से ही आत्मा के ही प्रदेशों पर स्थित रहते हैं, बस हमने भाव किए और वो आत्मा में बंध गए, उसका नाम है द्रव्य बंध। समझ आ रहा है? उसमें टाइम नहीं लगता है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहीं आत्मा के ही ऊपर, जैसे आपके बालों के ऊपर मक्खी बैठ जाती है ना, हाँ, ऐसे आत्मा के सब प्रदेशों के ऊपर कर्म बैठे हुए हैं। आप बच नहीं सकते हो, किसी भी तहखाने में चले जाओ या किसी भी बंकर में चले जाओ। समझ आ रहा है? चाहे आकाश में उड़ जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, तो वह आत्मा के प्रदेशों के ऊपर जो स्थित कर्म हैं वह जैसे ही हमने भाव किए वो हमारी आत्मा में बंध को प्राप्त हो जाते हैं, बस उसका नाम है द्रव्य बंध। और जो हमने भाव किया उसका नाम है भावबंध। इस तरह से कर्मबंध चलते हैं। आश्रव अवरोधन हित भाव सो जान भाव संबर स्वभाव, जो दर्वित आश्रव शुद्ध रूप सो होए दरव संवर स्वरूप। व्रत पंच समिति पांचों सुकर्म बर, 3 गुप्ति 10 भेद धर्म, 12 विधि अनुप्रेक्षा विचार, 22 परिसह विजय सार। पुण्य 5 जात चारित्र अशेष, ये सर्व भाव संवर विशेष। निशो कर्माश्रव रुके पर नाली के मुँह डांट जे। ये संवर तत्व का वर्णन हुआ है ना। जैसे नाली में डांट लगा दो तो क्या हो गया,
जो उसमें पानी जाना था वो रुक गया। उसी तरीके से आत्मा में भावों को रोक लो तो क्या होगा, पहले भाव संवर होगा और उससे जो है कर्म आना रुक जाएंगे तो वो कहलाएगा द्रव्य संवर। तो कौन से भावों से भाव संवर होता है वो यहाँ बताया गया है ना। 5 व्रतों को धारण करो, 5 समितियों का पालन करो, 3 गुप्तियों का पालन करो, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का विचार करो, 22 प्रकार के परिसरों को सहन करो, 5 प्रकार के चारित्र की भावना करो, उनको धारण करो। ये सब क्या है, भाव संवर के कारण है। ये सब भाव ही भाव संवर कहलाता है। तो जिन्हें आत्मा में कर्म आने से अपने आप को रोकने की भावना होती है वो अपना जीवन व्रतों से शुरू करते हैं। समझ आ रहा है, यहाँ से संवर मुख्य रूप से प्रारंभ होता है 5 व्रतों से, 5 समितियों से, क्योंकि व्रत ही जो है आपको पाप कर्म से आने से रोकते हैं। तो इसलिए संवर में ये मुख्य चीज है। शुभ उपयोगी जीव के व्रत आदिक आचार पापाश्रव अवरोधकों कारण है निर्धार। शुद्ध उपयोगी साधले तिनके ये आचार पुण्य पाप दोऊन को संवर हेत विचार। देखो कहा गया कि जो शुभ उपयोगी जीव होते हैं वो तभी कहलाते हैं जब वो व्रत आदि का आचरण करके पाप आश्रव को रोक लेते हैं, है ना। पाप का रोकने का नाम क्या हो गया, शुभ आश्रव होने लगा, अशुभ नहीं होगा। और उस समय पर जो उपयोग होगा वो कहलाएगा शुभ उपयोग। जब शुद्धोपयोगी होता है तो क्या होता है कि वह पुण्य पाप दोनों की इच्छा से रहित होकर के केवल जब अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है तो वह शुद्धोपयोगी जीव कहलाता है। तो उस शुद्धोपयोगी जीव के पुण्य पाप ये दोनों प्रकार के आश्रव रुक जाते हैं। फिर भी यदि कोई कथनचित होते हैं तो वो संसार के कारण नहीं होते हैं, इसलिए उनका यहाँ पर रुकना कहलाता है। इसके आगे निर्जरा। मंगल करन अमंगल हारी पारस नाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे। तप बल कर्म तथा स्थिति पात जिन भावो रस देख जात। तेई भाव भाव निर्जरा संवर पूरब है शिव करा। दे कर में छूट जिस वार दर्व निर्जरा सो निर्धार। ये विधि जिन शासन में कैया समिकित वंद साच सरहदिया। जो अभेद रत्न त्रय भाव सोई भाव मोक्ष ठहराव। जीव कर्म सो न्यारा होय दरब मोक्ष अविनाशी सोय। ये सब 7 तत्व परिणय पुण्य पाप मिल 9 पद भय। आश्रव तत्व विषय वेदोय गर्भित जान लीजिए सोय। यह संवर हो चुका निर्जरा और मोक्ष। तो निर्जरा का मतलब होता है जिन भावों से, है ना, कर्म थोड़ा थोड़ा झड़ते हैं वो निर्जरा कहलाती है। और जब कर्मों का पूर्णतया नाश हो जाता है तो वो कर्म से मोक्ष कहलाता है, मुक्ति हो गई। तो इस तरह से जिन शासन में ये 7 तत्वों का वर्णन किया जाता है जो जीव को शुद्ध बनाने के लिए, जानने के लिए आवश्यक है। और इन 7 तत्वों में यदि हम पुण्य और पाप ये 2 चीज़ें और जोड़ देते हैं तो वही 9 पदार्थ कहलाते हैं। इस तरह से यह जो 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं और 9 पदार्थ हैं, उनका यह संक्षेप से वर्णन हुआ है। जीव जथारित दृष्टि सो शरद है सत्य असत सत्य स्वरूप। सो सम्यक दर्शन गयो महिमा जास अनूप। ने प्रमाणे निक्षेप कर भेदा वेद विधान। जो तत्व को जाने नो सो ही सम्यक ज्ञान। हाँ, ये सम्यक दर्शन के लिए, श्रद्धान करने के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। आप 6 द्रव्यों पर श्रद्धा बनाओ, अपनी 7 तत्वों पर श्रद्धा रखो, 9 पदार्थों पर श्रद्धा रखो। इससे क्या होगा, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। समझ आ रहा है। सम्यक दर्शन के लिए यही श्रद्धा करने को कहा गया है ना। जब ये सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान भी होगा आपको, क्योंकि ज्ञान में आपके नए प्रमाण आदि के माध्यम से आपका ज्ञान भी व्यवस्थित हो जाएगा। हर चीज़ को आप नयों के माध्यम से जानोगे, प्रमाण के माध्यम से जानोगे, तो यह आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और इस तरह का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने के बाद में जो चारित्र है वो क्रिया रूप होता है, जो देश व्रत और सकल महाव्रतों के रूप में होता है। तो उसका भी आगे वर्णन आएगा। हाँ,
सो सामान्य विलोकिए दर्शन कहिए जोय, जो विशेष कर जानिए ज्ञान मनाए कहाए सोए। चारित्र्य रूप है सो बिन दुविधि पवे, एक सकल चारित्र है द्वितीय देश चारे। जहाँ सकल सावध्य सर्वथा परिहरें, सो पूर्ण चारित्र महा मुनिवर धरें। लेश त्याग जहाँ होए देश चारित वही, सो गृहस्थ को धर्म ग्रही पाले सही। ये चारित्र दो प्रकार का, एक गृहस्थ पालन करता है और एक मुनि महाराज पालन करते हैं। तीर्थंकर निर्ग्रंथ पद धर साधो शिव पंथ, सोई प्रभु उपदेशिये मोक्ष पंथ निर्ग्रंथ। दश विधि बाहिज ग्रंथ में राखे तिल तुस्मान, तो मुनि पद कहिए नहीं मुनि बिन नाही निर्वाण। जे जन परिग्रह बंत को निवास, ते कवहीं मुकत ना लहे भ्रमे चतुर्गतिवास। क्रोधाधिक जब ही करें बंधे कर्म तब आन, परिग्रह के संयोग सो बंध निरंतर जान। बंध अभावे मुक्त हैं यह जाने सब लोय, बंध हित बरते जहाँ मुक्ति कहाँ ते होय। पश्चिम भानु उगावे अगनि न शीतल होय, यथा जात जिन लिंग बिन मोक्ष न पावे कोय। तीर्थंकर निर्ग्रंथ पद धर पाओ शिवपंथ। जो तीर्थंकर भी होते हैं वह भी निर्ग्रंथ पद को धारण करके ही शिव पंथ को प्राप्त करते हैं, माने मोक्ष पथ का आचरण करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह से रहित होने पर यह निर्ग्रंथपना आता है, और इस निर्ग्रंथपने के होने पर ही कर्म का बंध टूटता है। जहाँ पर परिग्रह होगा वहाँ पर कर्म बंध अवश्य होगा, ऐसा कहा गया है। चाहे आप उस परिग्रह का सेवन करें या न करें, अगर वो परिग्रह है तो वह कर्म के बंध का कारण है। तो जब तक कर्म का बंध है तो कर्म की निर्जरा कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी? यह सोच करके अंतरंग रूप से भी और बहिरंग रूप से भी परिग्रह से रहित होने का भाव सदैव रखना चाहिए, और जब तक यह भाव रहता है तभी तक वह निर्ग्रंथपना बना रहता है। इसलिए निर्ग्रंथ पद को साधे बिना कभी मुक्ति नहीं होती। यहाँ तक कहा गया कि सूर्य का उदय पश्चिम में हो जाए, क्या कहा गया? पश्चिम भानु उगा भी अगनी, है ना, अगनी भी कभी शीतल हो जाए, वैसे होती नहीं है लेकिन हो जाए, लेकिन कभी भी निर्ग्रंथ पद के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, है ना। धन्य धन्य ते साधु दे भोग भव विरचये, धन्य धन्य ते साधु आप आपने रस रचे, है ना। जो भोग देह और संसार के बंध से विरक्त होकर के अपने आप में रचते हैं, है ना, अपने आप में लीन होते हैं, वही धन्य धन्य होते हैं। धन्य धन्य ते साधु पीठ जग की दिश कीनी, धन्य धन्य ते साधु दृष्ट शिव सन्मुख दीनी, तज सकल आप वनवास बसी नगन देह पद मदहरे। ऐसे महंत मुनिराज प्रति हाथ जोर हम सिर धरें। पंच महाव्रत दुर्धर धरें, सम्यक पांच समिति आदरें, तीन गुप्ति पालें यह कर्म, तेरह विधि चारित मुनि धर्म। याते साधे मुक्ति पद खेत, गिरही धर्म सुरग सुख देत, सो एकासन प्रतिमा रूप, ते वर्णो संक्षेप स्वरूप। 13 प्रकार का मुनि महाराज का चरित्र होता है, और श्रावक का धर्म 11 प्रतिमाओं तक कहा गया है, एक प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक, है ना। प्रतिमाएं धारण करना तब श्रावक बनता है, वैसे तो वो जैन गृहस्थ कहलाएगा। श्रावक जो वस्तुतः उपमा है वो व्रती से शुरू होती है, समझ आ रहा है ना। हाँ, आप कहते जरूर रहते हो हम श्रावक श्राविकाएं हैं, लेकिन श्रावक तभी कहलाते हैं, श्राविका तभी कहलाती हैं जब हम व्रतों को धारण कर लेते हैं। कम से कम एक भी प्रतिमा होगी तो भी श्रावक कहलाओगे। श्रावक के 11 स्थान कहे गए, 11 प्रतिमाएं, माने 11 प्रकार की प्रतिज्ञाएं हैं। प्रतिमा का मतलब क्या हो गया? प्रतिज्ञाओं को धारण करना। तो पहली प्रतिमा में इतना हो जाता है कि आपको शुद्ध भोजन शुद्ध पानी का इस्तेमाल करना है, समझ आ रहा है। शुद्ध भोजन जो मर्यादा मसालों की और
आटे वगैरह की होती है उसका नाम है शुद्ध भोजन, समझ आ रहा है। और शुद्ध पानी का नाम है छान करके प्राशुक करके जल को पीना, समझ आ रहा है। और वो भी छना हुआ जल जिसकी बिलछानी उसी में जा सके, वो सबसे शुद्ध जल है, जिसको हम कूप का या कोई भी ऐसा स्रोत नदी आदि जहाँ से हम पानी लाएं छान लें और उसका जीवाणी उसी में फिर से प्रवाहित हो जाए। तो वह शुद्ध जल और शुद्ध भोजन का जब आपके लिए ग्रहण करने का भाव आ जाए तो आप एक प्रतिमा को धारण करने के योग्य हो गए, समझ आ रहा है। बस और कुछ नहीं करना आपको एक प्रतिमा में, है ना। अष्टमूल गुण है, तो अष्टमूल गुण तो उसमें अपने आप पालन हो ही जाएगा, समझ आ रहा है। 5 अणुव्रतों का पालन करना और 3 मकार नहीं लेना, मध्यमाश मधु, सो ये हो ही जाता है। तो अष्टमूल गुणों के साथ में अगर शुद्ध भोजन पानी होने लगे तो आप एक प्रतिमा के श्रावक कहलाएंगे, समझ आ रहा है। मन बना लो, हैं, बस इतनी सी बात है। जब एक शुरू हो जाएगी तो फिर आगे की गिनती बड़ी आसानी से हो जाएगी, फिर कुछ नहीं करना आपको। हाँ, दूसरी में तो क्या करना है, सुबह शाम सामयिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, बस इतना सा करना है। बाकी दिग्व्रत देशव्रत तो हो ही जाएंगे, कोई खास बात नहीं है, समझ आ रहा है। दुनिया से बाहर कहीं जाना नहीं, भारत से दूर कहीं जाना नहीं, अपने घर में रह करके कुछ मर्यादाओं में रहना, उसका नाम दिग्व्रत देशव्रत, सब आसानी से हो जाता है। बस इतना ही सा कठिन काम है, जिसने एक साध ली वो आगे सब साधता चला जाएगा। तो ये प्रतिमाएं श्रावक की होती हैं। और उससे पहले जो दर्शन प्रतिमा है उसका यहाँ पर वर्णन दिया जा रहा है। पंच उदंबर 3 प्रकार, 7 विशन इनको प्रकार, दर्शन होय प्रतिमा युग सो दर्शन प्रतिमा जिन उक्त, है ना। यहाँ पर अष्टमूल गुणों का वर्णन इस रूप में किया गया है, 5 उदंबर फल और 3 मकारों का त्याग। तो कहीं कहीं ऐसे भी 8 मूल गुण बताए जाते हैं, और रत्कंड श्रावकाचार वगैरह में 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, ऐसे 8 मूल गुण बताए जाते हैं। तो आज वर्तमान में ये 5 अणुव्रत 3 मकार, ये वाले 8 मूल गुण आप लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, है ना। जब ये यहाँ पर इस पुराण में हाथी का वर्णन आया था तब भी मैंने कहा था मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 उदंबर फलों का त्याग पशुओं के लिए बताया जा रहा है ना। ये वाले 8 मूल गुण हो सकता है वन में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए हों, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों से ज़्यादा पाला पड़ता है। हाँ, बाकी के आप लोगों के लिए ये वाले 8 मूल गुण होने चाहिए जो आप अच्छे ढंग से कर सकते हो, और इन 8 मूल गुणों में दोष ना लगे, इसका नाम है पहली प्रतिमा। तो जब आप देख लो, जब आप 10 जीवों का युक्त कोई भी भोजन करोगे तो आपको 8 मूल गुणों में दोष लग जाएगा, है ना। इसलिए पहली प्रतिमा में निर्दोष रूप से 8 मूल गुणों का पालन होता है। वो तभी होता है जब आप शुद्ध जल शुद्ध भोजन पान का ग्रहण करो और सप्त विषण का त्याग। इस तरह से ये एक प्रतिमा का व्रत हो जाता है। श्री गुरु शिक्षा सांभलो ज्ञानी 7 व्यसन परित्यागो रे, ये जग में पातक बड़े ज्ञानी इन मार्ग मत लागो रे, जुआ खेलन माड़िए ज्ञानी जो धन धर्म गवावो रे। ऐसे नहीं पढ़ते, बीच में जो ज्ञानी ज्ञानी लिखा है ना, हाँ वो थोड़ी सी ढाल है वो। जुआ खेल न मानिए ज्ञानी जो धन धर्म गवाव रे, सब विसनन की बीज है, सब लोग बोलो ज्ञानी ज्ञानी देखता दुख पाव रे, रज बीरज से नीप जय। ज्ञानी बोलो सब लोग जोर से अच्छे ढंग से। ज्ञानी सोतन भाव का भाव रे, जीव हत बिन होय ना ज्ञानी, सड़ी उपजय कीड़ा भरी ज्ञानी, मन दुर्गंध निवासो बोले नहीं रहे ज्ञानी कोई भी। छिया सो सुचिता मिटे ज्ञानी, पिया बुद्धि विनाशो रे, धिक वैश्या बाजारनी ज्ञानी, बोले नहीं रहे ज्ञानी कोई भी। पढ़ते नहीं मर रहा क्या। ज्ञानी रमती नीचन साथ रे, धन कारण तन पापनी ज्ञानी, बेचे बिसनी हाथों अति कायर सब सो डरे ज्ञानी, दीन मिरग बनवाची रे, तिन पे आयुध साधते ज्ञानी, हाथी क्रूर शिकारी रे,
प्रगट जगत में देखिए ज्ञानी, प्राण न ते धन प्यारो रे, जे पापी पर धन हरे ज्ञानी, तिन सम को निहत्यारो रे, परतीय व्यसन महाबुरो ज्ञानी, या में दोष बढ़रो रे, ये भव तन धन जस हरे ज्ञानी, पर भव नरक बसेरो रे, पांडव आदिक दुखी भये ज्ञानी, एक व्यसनी रति मानी रे, सातन सोजे सठ रचे ज्ञानी, दिन की कौन कहानी रे। पंच उदंबर फल कहे मधुमास मधुमधमास मकार, इनके दूषण परिहरो पहली प्रतिमा धार। कह दिया ना, इनके दूषण परिहरो, माने इनमें दोष नहीं लगना चाहिए। अष्ट मूल गुणों का निर्दोष पालन करने का नाम ही पहली प्रतिमा है ना। 5 अड़ु व्रत मुनि गुण व्रत 9, 3 शिक्षा व्रत 4 मलहीन, 12 व्रत धारे निर्दोष, ये दूजी प्रतिमा व्रत पोष। अब इन 12 व्रतन को लिखो लेश थिर संत, जिन मत कयो अच्युत स्वर्ग पर्यंत। अब इनका 12 जो व्रत हैं, इनका थोड़ा सा वर्णन किया जा रहा है। इसके फल से क्या बनते हैं? अच्युत स्वर्ग तक आप देव बन सकते हैं। 16वें स्वर्ग तक के श्रावक देव बन जाते हैं, है ना। हाँ, जो नित मन वच काय सो कृत आदिक सो जे हो जी, त्रस को त्रास न दीजिए, प्रथम अणुव्रत ए हो जी, झूठ वचन नहीं। व्रत विधि वर्णऊ, ये बीच बीच में बोलना है। झूठ वचन नहीं बोलिए, सब ही दोष निवास जी, दूजो व्रत जो जानिए, हित मित वचन सभासो जी, 12 व्रत विधि वर्णऊ। अलग अलग तरीके की चालू होती हैं, अलग अलग तरीके के शब्द होते हैं। भूलो विसरो भूपरो, जो पर धन बहु भायो जी, बिन दिए लीजे नहीं, जन्म जन्म दुखदायो जी। 12 व्रत विधि वर्णऊ। ब्याही वनिता हो जो, तासो कर संतोषो जी, परिहरिये पर कामनी, या सम और न दोषो जी। 12 व्रत विधि वर्णऊ। ऐसे ही जी 12 व्रत विधि। तुम लोग बेलोगे लोग नहीं करे कभी हैं? तो ऐसे ही तो होता है, इस तरीके के भजन होते हैं। चलो। धन कन कंचन आदि दे, परिग्रह संख्या ठानो जी, तृष्णा नागिन वस करो, यह व्रत मंत्र बहानो जी। 12 व्रत विधि वर्णो। अवधि दसों दिस खीत देखो, ये को 5 अड़ु व्रत हो गए। 5 अड़ु व्रतों के बाद में अब ये देश व्रत बता रहे हैं। हाँ बोलो। अवधि दसों दिस खेत को कीजे संवर जानो जी, 12 पाव न दीजिए, जब लग घट में प्राणो जी। 12 व्रत। हाँ, अपने दिशाओं की 10 दिशाओं की जो अपनी क्षेत्र की मर्यादा बना ली जाती है, इसको दिग्व्रत कहते हैं, है ना। आगे, कर मर्यादा काल की, करिए देश प्रमाणो जी, वन सुर सरिता आदि जे तिन जानो जी। 12 व्रत विधि वर्णऊ। जहाँ स्वार्थ नहीं संपजे, उपजे पाप अपारो जी, अनरथ दंड वही कयो, त्याग 5 प्रकारो जी। 12 व्रत विधि वर्णऊ। दिग्व्रत, देशव्रत। देशव्रत का मतलब जो हमने व्रत ले लिया उसी में भी, और जो हमारे गांव हैं, नगर हैं, उसी में कॉलोनियाँ, उसकी मर्यादा बनाने ना देशव्रत कहलाता है। 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत होते हैं, उनको भी त्याग किया जाता है। ये 3 प्रकार के गुण व्रत कहलाते हैं। अब 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन। पहला कहलाता है सामायिक। सामायिक विधि आदरो, थल एकांत विचारो जी, और धरिए शुभ भावना, आरत रौद्र निवारो जी। 12 व्रत विधि वर्णऊ। एकांत स्थान में आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ करके, है ना, विषय कसायों से मन को हटा करके अपनी आत्मा का, पंच परमेष्टि भगवान का चिंतन करना, ये आपकी सामायिक का भाव कहलाता है ना। दूसरा,
पोसह व्रत आराधिए चारों परव मझारो जी चहु विधि भोजन परिहरो धर आरंभ सब छारो जी दूसरा ये- बारह व्रत विधि वर्णो। प्रोषद नाम का ये शिक्षा व्रत होता है। प्रोषद व्रत, प्रोषद में क्या होता है, जो 4 पर्व आते हैं, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी एक महीने में, है ना। तो इन चारों पर्वों में अपनी शक्ति के अनुसार या तो पूरा अनशन करना या फिर एकासन इत्यादि करना, है ना। तो ये 4 प्रकार के भोजन का जो परिहार करके, और उसमें भी उपवास तब कहलाता है, जैसे अष्टमी है तो सप्तमी के एक आसन करना है सप्तमी को आपको, है ना। सप्तमी में दिन में 2 बार खाया जाता है ना, जो श्रावक होता है वो 2 ही बार खाता है, तो इस एक बार तो वहाँ छोड़ना है, और फिर अष्टमी के दिन नहीं लेना, और नौमी को भी एक आसन करना। इस तरह से जो किया जाता है वो कहलाता है प्रोषद उपवास, है ना। ऐसे ही चतुर्दशी को 13 को एक बार, और 15 को भी एक बार, और 14 को उपवास, तो कहलाएगा प्रोषद उपवास। इस तरीके से करना ये आ जाता है इसमें। इसके जघन्य मध्यम उत्तम भेद भी हैं, तो ये तो उत्कृष्ट विधि है। मध्यम में एकासन या केवल पानी लेना भी आ जाता है, ऐसे जघन्य में भी और मध्यम में भी इसकी विधि अलग अलग हो जाती है। भोजन पान तंबोल त्रिय खटभूषण बहु एमो जी भोग यथा अवभोग है कब इनको जमने मोजी 12 व्रत विधि करणौ। फिर तीसरा शिक्षा व्रत है अपने भोग उपभोग की मर्यादाएं रखना। माने जो हम घर में रखे हुए हैं उनमें भी मर्यादा बना ली जाती है कि हम 3 दिन तक 8 दिन तक केवल इतनी वस्तुओं का सेवन करेंगे, या रोज रोज की भी बनाई जा सकती है। आज हम केवल इतने वस्त्र पहनेंगे, इतने आभूषण पहनेंगे, इतने प्रकार के हम सामग्री भोजन में लेंगे। तो ये अपने भोग उपभोग की मर्यादा प्रतिदिन करने का नाम भोग उपभोग प्रमाण व्रत हो जाता है। हाँ, उत्तम अतिथिन को सदा दीजे चौविध दानो जी मान बड़ाई त्याग के हृदय श्रद्धा आनो जी 12 व्रत विधि वर्णो। ये चौथा शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग व्रत। क्या करना होता है इसमें, अतिथि के लिए 4 प्रकार का दान देना, है ना। आहार दान आदि 4 प्रकार के जो दान होते हैं वो अतिथि के लिए देना, माने जो उत्तम पात्र हैं मुनि आदि उनके लिए देना। और उसमें ये ध्यान रखना मान बढ़ाई त्याग के, है ना। मान बढ़ाई के लिए नहीं देना, किसके लिए देना, धर्म पर श्रद्धा रखते हुए, धार्मिक व्यक्ति पर श्रद्धा रखते हुए। ये इस तरीके से दान करने का नाम अतिथि संविभाग कहलाता है। समझ आ रहा है। तो ये जो है श्रावक के व्रत पहले आराम से पलते थे घरों में। 12 व्रत लेने में लोगों को दिक्कत नहीं होती थी, है ना। दिक्कत तो आज भी नहीं है कुछ भी, लेकिन दिक्कत उन्होंने अपने मन में बना रखी है। समझ आ रहा है। दिक्कत कुछ भी नहीं है, दिक्कत तो इससे ज़्यादा हम बहुत सारी सहन करते हैं। क्या समझ आ रहा है। व्रतों के पालने की दिक्कत सहन करना हम चाहते नहीं हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ को पानी का बहाना होता है, कुछ को घर में अपना भोजन बनाने का बहाना होता है, लेकिन कुछ के लिए कोई बहाने नहीं होते, सब कुछ होता है तब भी नहीं करते हैं। जबकि यह श्रावक के बीच में घोड़ लगनी चाहिए, हमको व्रत लेना, हमको व्रत लेना, हमको 2 प्रतिमा, हमको 1 प्रतिमा। अगर हम इस तरीके की अपनी एक आपस में प्रतिस्पर्धा रखें तो समझो कि आपकी आत्मा आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, उन्नति होगी, उन्नति होगी। समझ आ रहा है। इस तरीके की स्पर्धा होनी चाहिए। तो ये भावना आजकल बिल्कुल जो है छूट गई है। लोगों में शक्ति भी है, वातावरण भी अनुकूल है, सब कुछ उपलब्धियां भी हैं, तब भी लोग इस तरह का मन नहीं बनाते हैं। समझ आ रहा है। और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हाँ और सोच लेंगे अभी घर में ये हो जाए, फिर वो हो जाए, इसका विवाह हो जाए, उसका विवाह हो जाए, और सबके विवाह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना मन बनता नहीं है। समझ आ रहा है। तो ये सब बहानेबाजियां होती हैं। जिनको करना होता है वो घर में जिनके बच्चे छोटे छोटे भी हैं वो भी कर रहे होते हैं। 8-8 साल के जिनके बच्चे हैं वो भी व्रत का पालन कर रहे होते हैं, और जिनके बच्चों के बच्चे हो गए वे भी करने का मन नहीं बनाते हैं। समझ आ रहा है ना। तो ऐसा आप लोग इस विषय में विचार करें कि श्रावक के जो व्रत हमें तीर्थंकरों ने बताए हैं उनका पालन करने का हमारा मन अडिग होना चाहिए। समझ आ रहा है। घर में शुद्धि का वातावरण होगा, घर में चौके में शुद्ध चीज़ें बनेंगी, तो वह हमेशा आपके घर में पवित्र वातावरण रहेगा, मंगल वातावरण रहेगा। समझ आ रहा है। घर में सारा की सारी मंगलता हमारे चौके से आती है।
अगर आपकी चौका शुद्धि है, रसोई घर शुद्ध है, तो आपके घर में जो भी भोजन पान लोग करेंगे उनके परिणाम, उनके भाव अच्छे होंगे। चौका शुद्धि ये सबसे जरूरी है। आजकल तो मैं जब से इधर दिल्ली साइड आया हूँ, समझ आ रहा है, पहले हरियाणा गया था, फिर दिल्ली आया, फिर यूपी आ गया। अब ये इधर का जो माहौल है, इधर लोगों को चौका शुद्धि एक तरह से धीरे धीरे कम होता गया है। खास तौर से महिलाओं के द्वारा जो चौका शुद्धि होती है, समझ आ रहा है, उधर एमपी की तरफ या कुछ और जहाँ पर धार्मिक संस्कार अभी बने हुए हैं, वहाँ पर लोग अपने चौका शुद्धि को बना कर रखते हैं। चौका शुद्धि का मतलब होता है जो रसोई घर है उसमें अशुद्धि के दिनों में महिलाओं का प्रवेश नहीं होना, ये सबसे बड़ी शुद्धि है। जिन बर्तनों में अशुद्धि के दिनों में आपने काम किया वो बर्तन बिल्कुल अलग होना, रसोई में तो जाना ही नहीं। इस तरह की शुद्धि का पालन होता था और आज भी आपको करना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि आज भाई मॉडर्न युग आ गया है और ऐसा और वैसा, ये सब बातें फालतू की नहीं करना, समझ आ रहा है। इस विषय में मैं पहले बहुत प्रवचन दे चुका हूँ, सबको अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ, समझ आ रहा है। और वही प्रवचन आप सुन लेना, क्योंकि अभी इतना बोलने का टाइम नहीं है, हैं? तो वो प्रवचन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जब मैंने प्रवचन किया था दिल्ली में, तो उसका एक नाम लोगों ने दे दिया था, आदिवासी सभ्यता। क्या नाम था? हाँ, आज का ये मॉडर्न युग या आदिवासी सभ्यता। वो प्रवचन कभी आप सुन लेना तो आपको पता पड़ जाएगा जो आपको समझाया जाता है वो कितना गलत समझाया जाता है, समझ आ रहा है ना। तो ये आप अपने मन में जान करके रखो कि हम अपने घरों की शुद्धि जैसे हम पुरखों से सीखते आए हैं, नानी से दादी से, वैसे ही बना करके रखें। अपनी बहू बेटियों को वही सिखाएं और वो मर्यादा अगर हम दृढ़ता से पालन करेंगे तभी हमारा चौका शुद्ध होगा, तभी वहाँ पर अतिथि का भोजन करने के लिए वह चौका योग्य होता है ना। तो इस विषय में ध्यान दिया जाना चाहिए। इधर जो एरिया है लोग धीरे धीरे थोड़ा सा आलसी हो गए हैं और धीरे धीरे इस विषय में प्रमादी होते जा रहे हैं, है ना। वो कोई बात नहीं, जब तक कोई जगाने वाला नहीं होता है तो आलस तो हो ही जाता है, प्रमाद तो आता ही है। अब आप सुन रहे हो तो अपना आलस्य दूर करो और इस विषय में पुनः स्थितिकरण करो, ठीक है ना। ये 12 व्रत हो गए और अंत में जो 12 व्रतों का पालन करता है वही सल्लेखना करने का अधिकारी होता है, उसी की सल्लेखना समाधि मरण होता है ना। अंत समय सल्लेखना कीजे शक्ति संभालो जी, झासो व्रत संयम सब ये फल देहि विशालो जी, 12 व्रत विधि वर्णो। अब 2 प्रतिमाओं के बाद में आगे की प्रतिमाओं का वर्णन थोड़ा थोड़ा किया जा रहा है। मंगल करन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, पति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। 3 काल सामायिक कर, 5 अति 4 परिहर, शत्रु मित्र का जय एक सार, जान एक सार। परम परव चतुष्टय तजि आरम, पोष व्रत बाण 16 पैर धरे शुभ ध्यान, से ही चौथी प्रतिमावान। हरि जात जावंत बीज बहुभन प्राशुक फल पीवे तजिरा, सोचति त्यागी बड़बा। जो दिन में मैथुन परिहर, मन वच काय सील दृढ़ धर। षष्ठम प्रतिमा धारी दी, ये जगन्य शावक वरवीर। जो गय नारी सर्वथा तजय, 9 विधि सदा शील व्रत बज। काम गथारति कबो न होय, सत्यम प्रतिमा धारी सोय। जिन भरे जिन सब तजे विनय व्यवहार, निरारंभ बरते मदचार। अहनिश हिंसा सो भयभीत, अष्टम प्रतिमा बंत पुनीत। जो समस्त परिग्रह परित्याग, उचित वसन राखें बिन राग। सो 9वीं प्रतिमा निर्ग्रंथ, यह मध्यम श्रावक को पंथ। जो गृहस्थ कारज अगमूल, तिनकी अनुमति देय न भूल। भोजन समय बुलायो जाए, सो 10वीं प्रतिमा सुखदाय। ये 10 प्रतिमा हो गई। 10वीं प्रतिमा में भी भोजन के लिए उसे निमंत्रण दिया जाता है, घर में रहेगा तो भी या आसपास रहेगा तो भी, है ना। ये गृहस्थ के लिए की जाने वाली प्रतिमा है। 11वीं प्रतिमा में वह क्षुल्लक या ऐलक हो जाएगा। अब 11वीं सुनो उत्तम प्रतिमा, सोयता के भेद।
विधान में क्षुल्लक ऐलक दोय। जो गुरु निकट जाय व्रत गहे, घर तजी मठ मंडप में रहे। एक वसतन पीछे सा कटिकोपिन का मंडल हार। भिक्षा भाजन राखे पास, चारों परब करे उपवास। ले उदंड भोजन निर्दोष, लाभे अलावे रागे ना रोष। उचित काल उतरावे केस, दाढ़ी मूछ न राखे लेस। तब विधान आगम अभ्यास, शक्ति समान करे गुरुपास। यह क्षुल्लक श्रावक की रीत, दूजो ऐलक अधिक पुनीत। जाके एक कमर को पीन, हाथी कमंडल पीछे लीन। विधि सो बैठ ले ही आहार, पानी पात्र आगम अनुसार। करे के शुलंचन अतिथि, शीत घाम सब सहे शरीर। ये क्षुल्लक और ऐलक के बीच का अंतर समझ में आ गया? क्षुल्लक के पास में एक दुपट्टा और एक लंगोटी दोनों होते हैं, और ऐलक के पास में केवल एक लंगोटी होती है। दुपट्टे का भी त्याग हो जाता है। क्षुल्लक अपने पात्र में एक कटोरा वगैरह होता है, उसमें लेकर के आहार करते हैं, है ना। केस लॉन्च करने का उनका कोई नियम नहीं होता है, इसीलिए लिखा है उचित काल उतरावे केस। है ना, समय पर अपने केस उतार लेता है, उतरवा लेता है। लेकिन जो ये होता है ऐलक, ये जो है केस लॉन्च भी करते हैं और बैठ कर के ही ये आहार लेते हैं पात्र में आगम के अनुसार। ये पानी पात्र में भी आहार ले सकते हैं, मतलब हाथ में भी आहार ले सकते हैं, लेकिन बैठ कर के ही लेते हैं। यूँ समझना चाहिए कि दिगंबर संतों के अलावा कोई भी खड़े होकर के हाथ में आहार लेने का अधिकारी नहीं है, है ना। और कहीं कहीं तो आचार्य कुंदकुंद देव ने ये भी लिखा हुआ है कि हाथ में भी आहार लेने का अधिकारी केवल, है ना, मुनि ही हैं। हाँ, तो इस तरह से ये अनेक थोड़े से मत मतांतरों के या परंपराओं के भेद अलग तरीके से चलते हैं। तो ये क्षुल्लक और श्रावक के विषय में 11वीं प्रतिमा के विषय में ये जो विशेष था वो यहाँ बता दिया गया। पानी पात्र आहार करे जलांजलि जोड़ मुनि, खड़ो रहे तीवार शक्तिहीन भोजन तजे। एक हाथ पे ग्रास धरी, एक हाथ से ले, श्रावक के घर आए के ऐलक असन करे। यह 11 प्रतिमा कथन लिख्यो सिद्धांत निहार, और प्रश्न बाकी रहे अब तिनको अधिकार। अभी प्रश्न तो बहुत बीच में बाकी रह गए थे, ये तो क्या बताने लग गए? 6 द्रव्य 7 तत्व का वर्णन, जो जानने योग्य चीज़ें थी वो बता रहे थे, है ना। अब जो प्रश्न किए गए थे कि पापी क्यों, किस कारण से ये बनते हैं वो बनते हैं, वो सब उत्तर अब दिए जा रहे हैं। जे जग में पापी परधान, 7 विषण सेवक आज्ञान। रुद्र ध्यान धारे अगवई, अति क्रूर कर्म निर्दयी। झूठ वचन बोले सत छोर, पर धन परिवनिता के चोर। बहुआरंभी बहु परिग्रही, मिथ्या मति को पोषे सही। चढ़ कसाई अधिक से राग, जिन प्रतिमानिक दिक निर्भाग। मुनिवर निंदे पाप सिर लेहि, जैन धर्म को दूषण देहि। नीच देव सेवा रस रचे, धरे कृष्ण ले श्याम मद मचे। इत्यादि कर नीरत रहे, ऐसी नीच नरक गति लहे। ये ऊपर से जब बताया, ये सारा का सारा वर्णन किसके लिए है? ऐसे जीव नरक गति के पात्र होते हैं जो रौद्र ध्यान में रहते हैं, सप्त विष्णुओं का सेवन करते हैं, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, माने बहुत हिंसा के काम करते हैं और बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा करते हैं, वे भी नरक गति के पात्र होते हैं। समझ आ रहा है? अब आगे कहते हैं, सप्तम सो पशु होय देश संयम न संभाल, छठे नरक सो मनुष्य होय व्रत नया ही पाल। पंचम सो व्रत धरे, मोक्ष गो गति न साधे। चौथे सो शिव जाए, नहीं तीर्थंकर साधे। ये अलग अलग नरकों से निकलने वाले जीवों की योग्यताएं अलग अलग होती हैं। 7वें नरक से निकलने वाला जीव पशु ही होता है ना। और वो ऐसा पशु होगा कि वो देश संयम भी धारण नहीं कर सकेगा। देश संयम को धारण करने की योग्यता भी 6वें नरक से मनुष्य होने पर आ जाती है। मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है। 6वें नरक से निकला जीव व्रत पालन नहीं कर सकता है। 5वें नरक से निकला जीव, है ना, मोक्ष गति को नहीं जा सकता, लेकिन व्रतों का पालन कर सकता है। और 4थे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं कर सकता, बाकी वह मोक्ष जा सकता है।
इस तरह से सब शुभ्र भाव सो आए के वासुदेव भव नहीं धरें, प्रति वासुदेव बलदेव पुनि चक्रवर्ती नहीं अवतरें। कभी भी नरक से निकले हुए जीव बलदेव वासुदेव ये नहीं होते हैं, है ना। तीर्थंकर तो हो सकते हैं नरक से निकले हुए जीव, लेकिन चक्रवर्ती अर्थ चक्रवर्ती बलदेव ये सब नहीं होते हैं। ये बताया मंगल करन अमंगल हारी पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। मायाचारी जे दुट जीव पर पंचन में निपुण अतीव, झूठ लिखे और चुगली खाए छोटी सा के भरत भय नाही। सील न पाले मोहो द्योत लेस्या जिनके नील कपोत, आरत ध्यानी धर्म विहीन पशु पर्याय लहे अकुलीन। आरत रौद्र सहि रहित नीरोग धर्म शुक्ल ध्यानी बड़ भाग, जिन सेवक वाले व्रतशील कसे करण मद माते कील। जिन प्रतिमा जिन मंदिर ठवे सात खेत उत्तम धन भवे, सदाचार श्रावक मुनि होय यथा योग पावे सुर लोय। सहज सरल परिणामी जीव भद्र भाव उर धरै सदीव, मंदी मोह जिनके देखिए मंदी कषाय प्रकृति पेखिए। अल्पारंभ अल्प धन चहे उर कपोत लेस्या निर्वह, पुण्य पाप जहाँ वर्ते दोय मिश्र भाव सो मानुष होय। पर के दोष सुने मन लाए विकथा जानी बहुत सुहाय, कुकवि काव्य सुने हर्षे जोय ते बहरे उपजे पर लोए। पढ़े सुचंद विवेक न करें मृषा पाठ विकथा विस्तरें, पर निंदा भाषे बहुबार निज प्रशंसा करे बढ़ाए। मलमूत्रादिक भोजन काल मौन छाण बोले वाचाल, झूठ कहते कज शंके नाये ते गूंगे जन में जगमाही। हाँ ये पूछा गया था भगवान गूंगा कौन होता है जग में, है ना। तो गूंगा वो होता है, देखो सुन लो गूंगे व्यक्ति कौन बनते हैं। भोजन करने के समय पर भी मलमूत्र आदि करना है, और मौन को छोड़ करके बोलते हुए जो भोजन करते हैं, और झूठ कहने में कभी भी कोई भी डरते नहीं हैं, वे अगले जन्म में गूंगे बनते हैं। सुन रहे हैं ना। परतीय मुख देखे करिने निरखे सब यौनादिक दे, वध बंदनिया छे धरी राग ते मरी आंधे होई अभाग। जे नर करें कुतीरथ गौन बहुत बीज लावे बिन मौन, व्रता विहारी देखे न चले होए पंगते पातक फले। नीति वनिज कर लक्ष्मी ले अधिकाले ही न हो जादे, अल्प वित्त दान अधिक करे ते नर दर्भ धनी अवतरे। जे धन पाय धरे अभिमान समरथ होकर देहि न दान, धन कारण छल चित्र कराई बढ़ते परिग्रह था पे नाही। लक्ष्मीवंत कृपण जन जे पर भव होय दरिद्री ते, मंदी कषाई सरल स्वभाव एह निशि बरते पूजा भाव। देखो क्यों कहते हैं हे भगवान ये दरिद्री जीव किस कारण से होता है। तो कहा गया है कि जिसके पास में पहले तो धन खूब था लेकिन कभी भी दान नहीं दिया, बिल्कुल कृपण हो गया। कृपण जानते हो, कंजूस होकर के रहा। ऐसा जीव लक्ष्मीवान होकर के जब कंजूस रहता है तो वह अगले जन्म में दरिद्री बनता है। समझ आ रहा है। मंद निज वनता संतोषी सदा, मंद राग दीखे सर्वदा। दुराचारी जिनके नहीं होए पुरुष वेद पावे सुर लोए। अब ये भी है पुरुष क्यों बनते हैं, स्त्रियां क्यों बनती हैं, समझ आ रहा है ना। तो पुरुष के लिए बताया गया जो अपने पिछले जन्म में अपनी ही स्त्री में संतोषी रहा हो। मंद जिसके अंदर राग रहता है, राग तो रहता है लेकिन अल्प राग रहता है, अपनी स्त्री तक ही संतोष रहता है, दुराचार नहीं होता है, ऐसे जीव को ही पुरुष वेद मिलता है ना। फिर जे अति कामी कुटिल अतीब, महासरागी मोहित जीव, परिवनिता रस शोक संयोग, ते कामिनी तन लहन रोक, है ना। ये जो पिछले जन्म में अति कामी रहे हों, कुटिल रहे हों, बहुत रागी रहे हों, मोहित होने वाले रहे हों, परिवनताओं में रस लेने वाले रहे हों, वो अगले जन्म में पुरुष से स्त्री बन जाते हैं। हाँ तो क्या हो गया, पशु से भी स्त्री बन जाते हैं, पुरुष से भी स्त्री बन जाते हैं, स्त्रियां भी स्त्री बनती रहती हैं जिन्हें राग बना रहता
है ना। तो सब कुछ राग से ही होता है। राग अंध अति जे जग माही, काम भोग तो तृप्ति नाही। वेश्यादासी रक्ति कुशील, ते नर लहे नपुंसकड़ी। हाँ, ये तीसरा और होता है, नपुंसक होते हैं जो अत्यधिक काम वासना से युक्त रहते हैं, जिन्हें कभी तृप्ति नहीं होती है, वो अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं। पर की पीड़ा मन वच काय महानिर्दय, बंद बंधन ठाने अगमय। पद को पीड़ा वो विधि करे, ते नरे अल्प आयु धरि मरे। कृपावंत कोमल परिणाम, देख विचारी करें सब काम। जीव दया में तत्पर सदा, पर को पीड़ा देहि न कदा। सब ही जीवन सोहित भाव, धरे पुरुष से दीर्घाव। तेजिन यज्ञ परायण नित, पात्र दान त्रतशील पवित्र। देखो, कुछ जीव अल्पायु होते हैं, कुछ जीव पूर्ण आयु वाले भी होते हैं, है ना। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ जीव अल्प आयु में मर जाते हैं, या उनकी आयु अल्प ही मिलती है, थोड़ी आयु वाले होते हैं। उसका भी कारण ये होता है कि पिछले जन्म में जो जीवों को दुख देते हैं या जीवों का वध करते हैं, उन्हें अल्प आयु की प्राप्ति होती है। और जो जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं, मारते नहीं हैं, उन्हें दुख नहीं देते हैं, वो जो है दीर्घायु वाले जीव होते हैं। ऐसा ये हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। हाँ, जे जिन यज्ञ परायण नित, पात्र दान रत शील पवित्र। इंद्री जीत ही ये संतोष, ते नर भोग लहें व्रत पोष। पूजा दान विमुख मदिली, इंद्रिय लुब्ध दया गुणहीन। दुराचार दुर्ध्यानी लोग, इनको प्राप्त होय न भोग। समय विचार पड़े जिन ग्रंथे, और पढ़ावे जे शुभ पंथ। हित सो धर्म देश ना कहे, ते पर भव पंडित पद लहे। ज्ञानी गर्भ हृदय धरिले, जिन सिद्धांत को तूषण दे है। इच्छाचारी पढ़े अशुद्ध, ज्ञान विनय वर्जित जड़ बुद्ध। पढ़े लोग बढ़ावे नाय, ऐसे मरि मूर्ख उपजाए। हाँ, कौन अगले जन्म में मूर्ख बन जाते हैं, कौन पंडित बुद्धिमान होते हैं, समझ आ रहा है। तो जो हमेशा हित के माध्यम से, हित करने की इच्छा से दूसरों को धर्म की देशना देते हैं, है ना, सदग्रंथों को पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और समय विचार करके ग्रंथों का पढ़ते हैं, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना चाहिए, किस समय पर कौन से ग्रंथ पढ़ने योग्य होते हैं। ऐसे विचार करके शुद्ध पढ़ते हैं, तो वो तो अगले जन्म में बुद्धिमान बनते हैं, पंडित बनते हैं। और जो हमेशा अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध पढ़ते हैं, और ज्ञान की विनय से रहित होते हैं, पढ़ते हुए भी कभी ज्ञान की विनय नहीं करते हैं, और इस तरह के लोग जो पढ़ने पढ़ाने के समय पर भी अशुद्धि बनाए रखते हैं, वो अगले जन्म में मूर्ख रूप में उत्पन्न होते हैं। अनाचार रस आरंवान, पर को पीड़न करे अयान। पापी कर्म रति धर्मी न गए, ते पर भव में रोगी रहे। पर दुख देख हर के उर धरे, पर वनता पर धन जो हरे। नर पशु जीव बिछोए जो, सो पुत्रादि वियोग होए। हाँ, जिनके पुत्र आदि के वियोग हो जाते हैं, वो पिछले जन्म में भी मनुष्यों के जीवों को या पशुओं के जीवों का जिन्होंने बिछो कराया होता है, उनके इस जन्म में पुत्रों का बिछो होता है। ये कर्म से, ऐसे कर्म का फल मिलता है। जो पर को उपजावे पीर, नीच कर्म करुणा नहीं नाय, हाथ पाँव छेदें छिनवाए। जे पर को उपजावे पी, तीन पावे विकल शरीर। जो मिथ्या मत मदिरा पिए, पाप सूत्र की श्रद्धा ही है। धर्म निमित्त जीव वध करे, महाकषाय कलुषता धरे। नास्तिक मति पाप मग गहे, ते अनंत संसारी रहे। रत्न त्रिधारी मुनिरा, आगम ध्यानी धर्म जहाज। इच्छा रहित घोर तप करें, कर्म नाश कर भव जल तिरें। उत्तम देवन में शिरिनाय, पूजे परम साधु के पाए। साधर्मी वत्सल मुनि प्रीत, उत्तम गोत बधें ए रीत। जे जिन यति जिनागम जान, नमे नहीं शट कर अभिरान। माने नीच देव गुरु धर्म, ये सब नीच गोत के कर्म। जिनके ही में रमे वैराग, धारे संजम तृष्णा त्याग। अति निर्मल चारित्र भंडार, ज्ञान ध्यान तत्पर अविकार। ख्याति लाभ पूजा नहीं छे, ते अहमिंद संपदा गहे। पंचकरण बैरी वस आन, चारित पाले अति अमलान। दुर्धर तप कर सोखे काय, चक्री होए देव पद पाए। जे सम्यक दृष्टि गुण ग्रही, 16 कारण भावे सही। ते ते तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, होय 3 जग चूड़ामणि।
जो सम्यक दृष्टि जीव 16 कारण भावनाओं को भाते हैं, वे तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करके 3 जगत के चूड़ामणि बनते हैं। ई विधि पूछन हार को समाधान जिनराज, कीनो गढ़धर देव प्रति जगत जीव हित काज। बाणी सुन बाणी सुन बारहे सभा, भयो सवन आनंद, जैसे सूरज के उदय बिकसे बारिज वृंद। वचन किरण समोहतम मिट्यो महादुखदाय, वैरागे जग जीव बहु काल लब्धि बल पाय। जब भगवान की दिव्य ध्वनि हुई, गढ़धर देव की शंकाएं सब दूर हुई और जितने भी 12 सभा में जीव बैठे थे सबका मोह विगलित हुआ। समझ आ रहा है? मोह में कमी आई, और जब मोह में कमी आती है तभी कोई सम्यक्त को धारण करता है, कोई व्रतों को धारण करता है, कोई देश व्रत लेता है तो कोई महाव्रत लेता है। इस तरह से भगवान की वाणी को सुनकर के काल लब्धि, इसी का नाम है, काल लब्धि आ गई, माने उन जीवों को उत्तम संयोग मिल गए और हमारे भी भाव बन गए, इसी का नाम है काल लब्धि। जब उत्तम संयोग बने, मोह की नींद कम हो जाए तो समझना कि हमारी काल लब्धि आ गई। और काल लब्धि करते रहो, संयोगों से दूर रहो, मोह का नाश करने के लिए कोई उपाय करो नहीं तो कभी काल लब्धि आने की नहीं, ऐसा जानना। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि देखो भगवान की वाणी सुनते सुनते आप लोग तो केवल बस हंस रहे हो और सिर हिला रहे हो, लेकिन वहाँ समोसरण में बैठे हुए लोग क्या क्या करने लगे जैसे ही भगवान की वाणी सुनी कि मुक्ति जोग बड़ भाग, भय दिगंबर परिग्रह त्याग, किन्हीं श्रावक व्रत आदरे, पशु पर्याय अणुव्रत धरे। देखो कितने ही लोगों ने महाव्रत ले लिए, दिगंबर मुद्रा को धारण कर ली, कितने ही श्रावकों ने व्रतों का आदर किया, पशु पर्याय में भी पशुओं ने अणुव्रत धारण कर लिए। के नारी अर्चिका भई, भरता के संग बन को गई, के नर पशु देवी देव सम्मिगिरत नीला होता है, के शक्तिहीन संसार व्रत भावना करी सुखकार, पूजा दानी भावी परिणय, यथा योगी सबके दुख गए। सब सेवक भय, सभी भगवान के सेवक बन गए। कोई मनुष्यों ने, कोई पशुओं ने, है ना, सम्यक दर्शन व्रत को धारण किया। कितने ही देव और देवियाँ सम्यक दर्शन के अलावा कुछ धारण कर ही नहीं सकते हैं तो उन्होंने सम्यक दर्शन धारण किया। कितने ही शक्तिहीन संसार थे, उनने व्रत की भावना करी, हाँ व्रत हम भी धारण करेंगे, अभी किए नहीं, शक्तिहीन है इसलिए क्या कर रहे हैं, व्रत की भावना कर रहे हैं। व्रत बड़े सुखकारी हैं लेकिन अभी हमारे पास व्रत लेने की शक्ति नहीं है, ऐसी भावना भी किए। और फिर क्या करें, जब तक व्रत नहीं लेते तब तक भगवान की पूजा करेंगे, दान देंगे, ऐसी भावनाओं में परिणत हो गए। ऐसे यथा योग्य सब अपनी शक्ति के अनुसार धर्म कार्य में लग जाते हैं और सम्यक दर्शन के साथ में सभी जीव अपने यथाशक्ति व्रतों का पालन करने लग जाते हैं। इतना ही आज का यह वर्णन हम